हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चारों विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके जो क्रश हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताया। इवन दो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो भी उन्होंने होता है ना, जो बहुत करीबी के लोग होते हैं उससे डिस्कस करते हैं। किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें मुझे ये अच्छा लगा, या ये वाली बात जो थी वो थोड़ी मुझे खटक रही है, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। कभी कुछ तारीफों के पुल बांधते हैं। वो क्या फील करते हैं आपके लिए वो शेयर करते हैं अपने दोस्तों से। इनफैक्ट आप ही करते होंगे। यही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा पहले से जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप लोग मिले थे, या वो पहली बार जब उन्होंने आपके बारे में किसी से अपनी बात शेयर की थी, आपसे कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या आपकी चीज़ें आपके पर्सन को पसंद आई आपके अंदर में, जो भी उन्होंने शेयर किया था वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो थोड़ा पहले की एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज गाइड अस डिवाइन। क्या सोचते थे पर्सन और उन्होंने अपने दोस्तों को क्या बताया? आपके पर्सन कभी हिली एरिया में आपके साथ या तो गए होंगे, वहां आप लोग मिले होंगे, हो सकता है आप लोगों ने वहां से स्कूलिंग या कॉलेज आप लोगों का हुआ होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जहाँ रहते हैं या आप जहाँ रहते हैं वो एक हिल के आसपास का एरिया हो सकता है, या फिर हिल्स में ही आप लोगों का घर होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज भी बताई अपने दोस्तों को कि आप ऐसी ऐसी जगह पे रहते हो, वहां पे कोई फाउंटेन, कोई स्प्रिंग, कोई नदी, या कोई कोस्टल एरिया हो सकता है। हम्म आपके पर्सन ने अपने दोस्तों को बताया कि आप ना बहुत मेहनती हो, आप मेहनत काफ़ी करते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, और इसके लिए आपको शायद कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि कभी-कभी देखो काम के सिलसिले में ना उनको बाहर भी जाना पड़ता है, तो वो बाहर भी जाते हैं या बाहर भी जाती हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एनर्जीज़ चेक कर रही हूँ, इसमें मेल फीमेल का बिल्कुल स्पेसिफिक अगर कोई ऐसी चीज़ आई तो वो मैं बताऊँगी। नहीं तो फिर ये आप समझ लें, जैसे हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, आप समझ लें कि आपकी फीमेल पार्टनर या आपकी क्रश ने आपके बारे में ये चीज़ें अपने दोस्तों को बताई। ये चीज़ें दोस्तों या सिर्फ एक दोस्त को, जिससे भी, या कोई फैमिली में जैसे अपने ब्रदर से या सिस्टर से अगर शेयर करते हैं, वैसा तो थोड़ा कम ही लोग करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एनर्जीज लें। तो उन्होंने यही बताया कि आप हार्ड वर्किंग हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। किसी किसी के पर्सन ने ये भी शेयर किया कि आपने खुद के दम पे कोई काम स्टार्ट किया है और उसमें आप जी जान से लगे हुए हो। ओके, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके पर्सन ने आपके बारे में अपने दोस्तों को बताई। उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसा पहले आपकी लाइफ में हुआ था जो जिसने आपको बिल्कुल हिला दिया था। कुछ ऐसी घटना हुई थी, कुछ किन्हीं का हो सकता है कि अपने जैसे कोई मैरिड रहे होंगे, तो मे बी आप लोग सेपरेटेड रहे होंगे, या आप लोग में से कुछ लोग डिवोर्स्ड हो सकते हैं। तो आपने ऐसी कोई चीज़ शेयर की थी, तो आपके पर्सन ने वो चीज़ भी अपने पार्टनर को बताया, सॉरी अपने दोस्तों को बताया कि उनकी लाइफ में ऐसा-ऐसा कुछ ऐसी घटना हुई थी जिससे अ, आप अब धीरे-धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, और इसके लिए आप ज़्यादातर अपना टाइम काम में बिताते हो। और आपके पर्सन ने ये भी बोला अपने दोस्तों को कि वो थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं या अकेला रहना पसंद करती हैं। उनको ज़्यादा टाइम अपने काम में बिज़ी रहना, कभी थोड़ा बहुत वक़्त मिला तो अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, नहीं तो फिर अपने मतलब से मतलब रखना। आपके इंटेलिजेंस के बारे में भी उन्होंने बताया कि आप ना काफ़ी इंटेलिजेंट हैं,
और आप में थोड़ा-सा मिस्टीरियस गुण वो देखते थे, थोड़े मिस्टीरियस से आप अपने पर्सन को लगते थे, लेकिन वेरी नॉलेजेबल। तो वो उन्होंने यही सारी बातें शेयर की कि नॉलेज काफ़ी है, आप में से किसी को, मैं बस बोलने चाह रही थी कि आप में से किसी को पढ़ने का शौक होता है, तो आपके पर्सन ने ये चीज़ें भी डिस्कस की है कि आपको नॉलेज है, नॉलेज इसलिए है या तो साहित्य पढ़ना पसंद है, या तो कोई एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़ना पसंद है किन्हीं को, आपके पार्टनर को या आपकी पार्टनर को, मॉन्यूमेंट्स में घूमना, आर्टिस्टिक कुछ रुझान हो सकता है, कला के प्रति किन्हीं का रुझान हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ अ पढ़ने के शौकीन होते हो और आपके हाथ में हमेशा कोई ना कोई बुक रहती है। जैसे आप ट्रैवल भी करते होंगे या आप कभी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे होंगे, तो एक बुक हमेशा आपके हाथ में रहती है, ऐसा उन्होंने बताया। और ये भी बताना स्पिरिचुअल, थोड़ा इंक्लिनेशन आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी है ना? डीप थिंकर आपके पर्सन आपको वो मानते थे। तो उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि काफ़ी डीप थिंकिंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को कलेक्ट कर लिया और सबके साथ घुलना-मिलना नहीं, आप थोड़े से रिज़र्व, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से रिज़र्व आप रहते हो। एंड ब्यूटी के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि यू आर जस्ट you are as brittle as a flower or as brittle as a butterfly. आप में इतना नॉलेज है फिर भी पता नहीं कैसे आपके अंदर एक इनोसेंस है, एक मासूमियत है, एक बच्चे जैसा है, छोटी-छोटी बात पे खिलखिला के हँस देना, है ना? और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इतनी मैच्योरिटी के बाद ये वाला इनोसेंस आना, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। ये भी आपके पार्टनर ने या आपकी पार्टनर ने अपनी किसी स्पेसिफिक फ्रेंड को, जिसे वो अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, ये सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी बोला कि आपको गुलाबी रंग, आपको पीच कलर, है ना? पीच का जो कलर होता है वो पीच कलर एंड ग्रीन कलर और ब्लू कलर और शायद येलो भी, ये सारे कलर्स आपको पसंद हो सकते हैं। हो सकता है आपने शेयर किया हो कि आपके जो, या उन्होंने आपकी अगर पिक्चर देखी होगी तो आपने जो भी ड्रेसेस पहने होंगे, या जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं उन्होंने जो शर्ट पहनी होगी या जो जीन्स का कलर होगा वो मोस्टली इन्हीं सारे कलर्स के शेड्स होंगे। जैसे ब्लू है, येलो है, ग्रीन या व्हाइट हो सकता है। ओके? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छी रीडिंग जा रही है। बहुत हार्ड वर्किंग आपके पर्सन आपको देखते थे और यही सारी चीज़ें उन्होंने बताई अपने दोस्तों को भी। हुँ। एक चीज़ उन्होंने बताया कि आपका ना जो पास्ट रहा है, वो पास्ट में आपने थोड़े से फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ फेस किए हैं। किसी वजह से, जैसे कि कभी शादी हो गई थी, दहेज देना पड़ गया था, डॉरी, उसके कारण आपका ज़्यादा पैसा, ज्वेलरी ये सब उधर चला गया था। तो कुछ इस कारण से हो सकता है, या फिर कभी कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया हो जिसमें काफ़ी पैसे चले गए हो, तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन ने देखी थी। बॉटम में देख लेते हैं क्या है। बॉटम में है हीलर ऑफ द एजेस। देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रही थी, आपके पर्सन ने देखा था कि ये जो भी टावर मोमेंट आया था ये जो भी अचानक से कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जैसे कि एक एक तूफान आया और सब कुछ बिखर गया। मुझे तो ज़्यादा यही लगता है कि कुछ बातें तो आपने अपने तरफ से इस पर्सन को बताया होगा और बाकी चीज़ें उन्होंने खुद ही एंटिसिपेट कर ली। जैसा आपको देखते थे, आपकी आँखों में शायद कभी-कभी कुछ चीज़ें डिस्कस करते-करते उन्होंने कोई उदासी देख ली थी। तो वही वो बताते थे कि चाहे वो कितना भी हँसे, कितना भी कुछ करे, लेकिन अ, वो इतनी प्यारी हैं या वो इतने प्यारे हैं कि जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको याद करिए, कभी-कभी उनकी आँखों में वो दर्द जो है वो दिख जाता है। वो बताते हैं कि आपने अपनी हीलिंग की है, या आपके पर्सन को शायद ये भी लगता है कि आपको अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। वैसे तो देखिए पीछे का भूलना ये एक प्रोसेस होता है, धीरे-धीरे चलता रहता है और धीरे-धीरे ही कोई भी जो परिवर्तन है, जो बड़ा चेंज है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो ठीक है, अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो हील कर लेंगे, उसमें क्या चीज़ है। अब देखते हैं कि अभी आपके पर्सन क्या डिस्कस करते हैं उन्हीं दोस्तों से,
क्योंकि दोस्त तो पूछते होंगे ना कि यार अभी क्या है, बताओ तुम्हारे उस पार्टनर का या तुम्हारी उस पार्टनर का अभी क्या हाल है। तो देखते हैं कि अभी वो आपके बारे में क्या बताते हैं अपने दोस्तों को, क्या बताते हैं वो अभी अपने दोस्तों को, क्या फील करते हैं आपके लिए। एक कार्ड आया है। हम्म। एक चीज वो देखते हैं कि आपने ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके रखी है अपने सर पे। काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके मान लीजिए फैमिली मेंबर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर छोटे भाई बहन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन्हीं किन्हीं के किड्स हो सकते हैं, फर्स्ट मैरिज से किड्स हो सकते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब भी कहते हैं कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और वो लेकिन हार नहीं मानते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, जितनी भी मेहनत करनी पड़े। एग्जॉस्टेड हो गए हैं, थक गए हैं, थक के चूर चूर हो गए अकेले सब काम करते करते, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं रखी है, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो एक एक करके जरूर पूरा करने की कोशिश करते हैं। चलिए और देखते हैं आपके बारे में और क्या बताते हैं आपके पर्सन। एक चीज आपके पर्सन ऐसा बोलते होंगे, कुछ लोगों के पर्सन, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं या धीरे धीरे भूलती जा रही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने जितने दर्द छिपाए हुए हैं, जैसा उनका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, और जितनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है, इधर भी देखना है उधर भी देखना है, किस चीज को किस किस चीज को संभाला जाए। तो वो कहते हैं अपने दोस्तों से कि ऐसा लगता है ना कि उनका ध्यान मेरे ऊपर से हट गया है और बाकी चीजों में उनका ध्यान ज्यादा चला गया है। ठीक है, ये वो कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है इस चीज को लेके, कि सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने का है, ये काम भी करना है वो काम भी करना है, बस मेरे ऊपर ध्यान नहीं देना है। वो ये भी कहते हैं अपने दोस्तों को कि वो ना मुझे चीट समझती है और मुझे बहुत गुस्से वाला समझती है। तो उनको कहना है कि मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तो हो सकता है कोई दोस्त बोल देता होगा कि हाँ यार, थोड़े तो तुम हो वैसे। तो और ज्यादा आग लग जाती होगी आपके पर्सन को इस चीज को लेके। एक और चीज क्या बोलते हैं वो आपके बारे में, कि आपके फैमिली में थोड़ी हार्मनी की कमी है। आपके फैमिली में थोड़े किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद चल रहा है, कोई झंझट चल रहा है, कुछ आपस में भाई बहनों के बीच में कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, चाचा चाची ताता ताता नहीं ताया ताई जो भी होता है वो सब चीज को लेके कुछ विवाद चल रहा है, ऐसा उनको फील होता है, और यही वो बताते हैं दोस्तों को। तो आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि अगर उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती तो आज उनका जो, मतलब आपके बारे में आपके जो पार्टनर है वो ये सोचते हैं और यही बताते हैं लोगों को, कि अगर फैमिली थोड़ा और सपोर्टिव होती ना तो आज आपकी कुछ और ही बात होती। शायद वो ये भी बताते हैं कि आपकी जो शादी हुई थी वो फैमिली प्रेशर के कारण हुई थी, आप शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन मे बी कुछ फैमिली में इतने होता है ना, कुछ लोग डोमिनेटिंग होते हैं, कुछ पेरेंट्स, या कुछ और मजबूरी हो सकती है, नॉट नेसेसरी डोमिनेटिंग पेरेंट्स ही हो, लेकिन कुछ मजबूरी भी हो सकती है, कुछ मजबूर हालात हो, या फिर सही हालात में भी ये जो भी शादी हुई थी ना, वो शादी अ, टूटने में तोड़ने में अगर उसको बचाया जा सकता था, फैमिली बचा सकती थी, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। और वो ये भी कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है आपको, ऐसा वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि फैमिली वो रिस्पेक्ट नहीं देती है, वो सम्मान नहीं देती है उनको। किसी किसी के केस की मैं बात कर रही हूँ, सबके लिए जरूरी नहीं है ये चीज रेजोनेट करे, लेकिन चूंकि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इसलिए मैंने ये बात कही है आपके
बारे में जो आपके पर्सन अपने दोस्तों को बताते होंगे। चलिए, अब देखते हैं और कि प्रेज़ेंट में जब इतनी सारी चीज़ें आपके पर्सन ने बता दी, आपके बारे में सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। पता नहीं आपने कितनी बातें अपने पर्सन को इसमें से बताई होंगी। कुछ उन्होंने आपको देख के जो भी आपके लुक्स के बारे में जज किया, वो सारी चीज़ें। ये भी उन्होंने बताया ना कि आपको ना फ्लावर्स पसंद है, स्पेशली यहाँ पे रोज़ेज़, गुलाब के जो फूल हैं वो पसंद हैं। और वो कहते हैं कि आप इतने लविंग हो, कोई कैसे आपको छोड़ सकता है? कोई कैसे आपके साथ नहीं होना चाहेगा? आपका इंटेलिजेंस का जो लेवल है, वो एक तो देखिए सबके पहुँच के बाहर की चीज़ है, ये भी आपके पर्सन मन ही मन में जानते हैं। आई डोंट नो ये वाली चीज़ उन्होंने अपने दोस्तों को कही है या नहीं कही है, लेकिन अंदर से आपके पर्सन कैसा फ़ील करते हैं कि यू आर अ ग्रेट थिंकर। आपको किसी भी चीज़ के बारे में सोचने में इतना डेप्थ में आप चले जाते हो, आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, चाहे वो मैंने बोला ना पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो सकता है या वर्ल्ड का जो नॉलेज हो सकता है, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप में से कोई क्लासिकल डांसर हो सकते हो, कोई फ़ोटोग्राफ़ी, कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें मैं क्या-क्या नाम लूँ। तो आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन होने के कारण बहुत अच्छा आपके पर्सन आपको मानते हैं। चलिए, अब हम एक और चीज़ ज़रा देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या फ़ील करते हैं वो इस समय आपके लिए, अब मतलब जो उन्होंने नहीं शेयर किया है और अंदर से आपके लिए फ़ील करते हैं, या अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं? क्या है उनका इरादा अब आपको लेके? तो उनका हम इरादा देखेंगे अब, इंटेंशन देखेंगे आपके पर्सन का आपकी तरफ। क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपके लिए अब इस वक़्त? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हर्मिट। बॉटम में देख लेते हैं क्या है। बॉटम में है यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, बात नहीं हो रही है आप लोगों में, हो रही है तो बहुत कम हो रही है, और जितनी भी बात होती है उसमें से आप लोग कुछ क्लियर एक दूसरे को नहीं बताते हो अगर बात हो रही है तो। स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हैं आपस में, तो झगड़े तो ज़रूर हो रहे हैं यहाँ पे, वो मुझे साफ दिख रहा है आप लोगों में। ठीक है? आपके पर्सन आपको लेके कुछ अभी एट प्रेज़ेंट कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। रीज़न ये भी हो सकता है आपके पर्सन अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, और रीज़न उसका हो सकता है कि वो किसी और के साथ है। मुझे बस इस कार्ड को, एक ये कार्ड है, इसको मैं ज़रा क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। व्हाई 5 ऑफ सोर्ड्स, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं? क्यों ये अलग हटा रहे हैं, दूर हटा रहे हैं? आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है ना कि अभी इस वक़्त वो मजबूर है। अभी इस वक़्त उनसे एक्शन नहीं लिया जाएगा आपकी तरफ, ठीक है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब रिवर्स में है, मतलब एक्शन अभी वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे गुड लक का भी कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। दैट मीन्स कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियसली वो ऐसा सोचते हैं कि अभी भले आप लोग अलग हो, लेकिन कभी ना कभी आप लोग ज़रूर एक होंगे। 3 नंबर है, कोई ऑप्शन है आपके पर्सन की लाइफ में जिसकी तरफ अभी शायद वो ध्यान दे रहे हैं, और इसी वजह से आप लोग ब्रेकअप में हैं, इसी वजह से आप लोग अलग हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी था। दैट मीन्स कि एंडिंग हुई तो है, लेकिन उस एंडिंग के बाद, उस ब्रेकअप के बाद एक बिगिनिंग भी है। हाँ, उन्होंने अपने दोस्तों को ये भी कहा था कि आप लोग अलग हो चुके हैं, आप लोग की अभी बातचीत नहीं होती है।
ठीक है। और ये भी आपके पर्सन बता चुके हैं। नाउ आई कैन रिलेट इट टू यू ऑल्सो, क्योंकि वो जो टावर मोमेंट है वो आप दोनों के बीच का भी हो सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग अभी नहीं है साथ में, लेकिन कभी ना कभी हम लोग जरूर मिलेंगे। ये देखिए, कभी ना कभी वो यही कहते हैं कि हम लोग जरूर मिलेंगे, मैंने उनको चीट किया है। अगर वो ये चीज कहते हैं तो, या अगर उनके दोस्तों को, अगर बहुत करीबी दोस्त है तो उतना तो मालूम चल ही जाता है। आपके पर्सन अभी किसी के साथ है, वो डेट कर रहे हैं, पर थोड़ी गड़बड़ वहां पे भी चल रही है। और धीरे धीरे आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ इज नॉट द टाइम, ये सही समय नहीं है। किसी और के साथ है, वो उससे डील कर रहे हैं, वो उसके साथ अपनी कार्मिक क्लिनजिंग कर रहे हैं। लेकिन एक जब वक्त आएगा, आपके पर्सन आपकी तरफ आने का सोचेंगे, और ये टाइम लगभग लगभग 1 साल का समय ले सकता है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर। और ये समय वो अपनी तरफ से ले रहे हैं, मतलब खुद उनको खुद को भी नहीं मालूम होगा कि कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे कार्ड से आया है, तो मैं आपको ये समय, ये टाइम पीरियड बता रही हूँ कि इस ये थोड़ा सा टाइम आप लोगों का नो कांटेक्ट में होने वाला है, जो कंप्लीटली नो कांटेक्ट में है। और थोड़ा उधर से फ्री होके, थोड़ा उधर से अपने आप को अ, उस रिश्ते को मैनेज करके, ये जो भी थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में, उसको मैनेज करके ही आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है जब आपकी तरफ आए ये चुपके चुपके आए। एक चीज और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर नजर जरूर रखे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी से, चाहे ये आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, सोशल मीडिया पे आपको फेक अकाउंट से फॉलो करते हो, जैसे भी करते हो, लेकिन ये आपको भूले नहीं है, और ये इन्होंने अपनी लाइफ से आपको जाने भी नहीं दिया। एक एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है इन्होंने। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज है ना कि एक ना एक दिन वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और जो भी समय का पहिया है वो गुड फॉर्चून की तरफ धीरे धीरे आपकी तरफ आगे जाएगा। और पता नहीं क्यों आपके पर्सन को मन में ऐसा लगता है कि आप भी उनको अ, उनका वेट कर रहे हैं। और जब वो आपकी तरफ आगे स्टेप लेंगे तो शायद आप उनको सपोर्ट करोगे, थोड़ा बहुत गुस्सा गुस्सी होने के बाद। ऐसा आपके पर्सन को लगता है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं क्यों कहूंगी। आपकी फीलिंग से देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए। ओके, आपके अंदर भी वही गुस्सा है, आप भी बात नहीं कर रहे हो। आपने भी थोड़ा, मुझे लगता है ब्लॉक किसी ने किया हुआ है। किसी ने ब्लॉक नहीं किया है तो कम से कम बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो अब ट्रस्ट नहीं है आपको कि आपके पर्सन कभी भी आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये आपके मन में है। तो यहाँ पे भी टेम्परेंस और यहाँ पे भी टेम्परेंस, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, छूट रहा है। आपको ऐसा लगता है ना कि ये रिश्ता जो है ये हाथ से छूट रहा है, और आउट ऑफ क्वेश्चन है अब आप लोग दोनों का एक होना, ऐसा आपको लगता है। जबकि आपके, और जैसा आपने पास्ट में देखा है और जैसा अभी सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल यही थिंकिंग होनी भी चाहिए। लेकिन थोड़ा मैं आपके पर्सन का देखूं तो, चूंकि शायद द बॉल इज इन हिज कोर्ट, वो है जो एक्शन लेने वाले हैं, तो इसलिए उनके मन में एक ये मेजर आर्काना कार्ड वाली फीलिंग है कि मेजर चेंज और पॉजिटिव चेंज, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव चेंज आएगा आप लोगों की लाइफ में। आपको ट्रस्ट नहीं रहा है, ये देखिए, आप इनको ना चीट समझते हो, आपको ट्रस्ट नहीं रहा है। एक कार्ड मैं और लूंगी, लेकिन बॉटम का कार्ड नहीं लूंगी। आप होप खो चुके हो इस कनेक्शन से, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग होप खो चुके हैं, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि वेट करते होंगे, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। तो यही थी आप लोगों की रीडिंग। मैंने सोचा तो था कि क्या अपने पर्सन को, अपने सॉरी दोस्तों को बताते होंगे वहीं तक देख के छोड़ दूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों रीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ते गई तो मुझे लगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें और देखनी चाहिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो। प्लीज अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए, और मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट्स का। टेक केयर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।